एक बीवी अपने प्रेमी के साथ छत पर रात को 1 बजे संबंध बना रही होती है। तभी उसके पति की आंखें खुल जाती हैं और पति उन दोनों को रंगे हाथों छत पर पकड़ लेता है और फिर उसके बाद उसका पति अपना आपा खो बैठता है और यहाँ पर एक व्यक्ति की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मेरठ के फरतापुर थाना क्षेत्र की। फरतापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अजीम नाम का एक व्यक्ति रहा करता है और उसकी 4 साल पहले शादी हुई है। उसकी पत्नी का नाम निदा है। दोनों शादीशुदा होकर बहुत ही खुश हैं, एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे होते हैं। और जो अजीम होता है वह मेहनत मजदूरी किया करता है और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर रहा होता है। घर में और कोई होता नहीं है, दोनों पति पत्नी हुआ करते हैं। इसी तरह से 4 साल शादी के गुजर जाते हैं। और दोस्तों, अब क्या होता है, जो अजीम की जो पत्नी होती है निदा, उसकी नज़रें पड़ोसी से मिलने लगती हैं। पड़ोसी का नाम होता है खालिद। उससे नज़रें मिलने लगती है। खालिद बहुत सुंदर था। अब वह उसको अपने घर पर बुलाने लगती है। जब उसका पति अपने काम पर गया हुआ होता है तो उससे बातें करती है मीठी मीठी। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब क्या होता है, अब जो निदा होती है खालिद के घर पर चली जाया करती है, उसके साथ संबंध बनाया करती। और जब घर पर कोई नहीं होता है तो अपने घर पर भी उसको बुला लिया करती है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और बहुत ही खुश हैं। और यहाँ पर जो निदा है वह इसलिए ज़्यादा खुश है कि उसके पति को और ना गाँव में किसी को कुछ भी पता नहीं है और वह आनंद से एंजॉयमेंट कर रही है, आनंद ले रही है। मामला चलता रहता है, कुछ दिन गुजरते हैं। अब जो निदा होती है वह अपने प्रेमी को रात को अपनी छत पर भी बुला लेती है, क्योंकि उसका घर दोनों का आपस में भिड़ा हुआ था, यानी कि एक साथ लगा हुआ था, सटा हुआ था। तो दोनों की छत एक ही थी एक तरह से, बस इधर से उधर गुजरना होता था। अब रात को जैसे उसका पति सो जाता है निदा का, तो वह चुपके से ऊपर जाती है, अपने प्रेमी को बुलाती है और दोनों संबंध बनाते हैं और फिर निदा नीचे उतर आती है। अब इस तरह से मामला चल रहा होता है। उसको रहा नहीं जाता है, अपने पति के होते हुए भी उसको प्रेमी के साथ संबंध बनाने होते हैं। दोस्तों, वो किसी ने कहा है कि पाप का जो घड़ा होता है जैसे ही भर जाता है तो तुरंत फूट जाता है, लेकिन जब तक वह खाली रहता है तब तक वह फूटता नहीं है और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता है। अब यहाँ पर निदा का और उसके प्रेमी का पाप का घड़ा भर चुका था। एक दिन रात को निदा ऊपर छत पर जाती है, प्रेमी को बुलाती है और निदा का पति सोया हुआ था, उसको छोड़कर छत पर जाकर प्रेमी के साथ संबंध बनाने लगती है। तभी अचानक उसके पति अजीम की आँख खुल जाती है और वह देखता है कि उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं है। वह बाहर दरवाजे की तरफ देखता है तो दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था, यानी कि उसको पता था कि पत्नी बाहर नहीं गई है, अंदर से दरवाज़ा लॉक है। तो वह इधर उधर बाथरूम में, लैट्रिन में अपनी पत्नी को देखने लगता है, लेकिन कहीं भी उसकी पत्नी उसको नज़र नहीं आती है। तभी वह सोचता है कहीं छत पर तो नहीं चली गई है। तो वह छत पर धीरे धीरे से जाता है और जैसे ही छत पर चढ़कर देखता है तो उसकी पत्नी उसके पड़ोसी, जिसका नाम होता है खालिद, उसके साथ नग्न होकर संबंध बना रही होती है। छत के ऊपर बिस्तर लगाया हुआ था और वहीं पर दोनों संबंध बना रहे थे। ऊपर बहुत अंधेरा था। दोस्तों, एकदम से वह वहाँ पर पहुँच जाता है, अपना आपा खो बैठता है। और अब क्या होता है, अब वह अपने पड़ोसी को यहाँ पर मारने और पीटने लगता है। जैसे मारने पीटने लगता है पड़ोसी वहीं के वहीं भाग जाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कसर छोड़ी है, तुम्हारे खाने पीने में, तुम्हारे शौक़ पूरे करने में। अगर मैंने कोई कसर छोड़ी हो तो मुझे बताओ। मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अब वह अपनी पत्नी को भी खूब मारता है और उसको नीचे उतार लाता है। उसके बाद वह अपने साले के पास फ़ोन कर देता है। साला भी वहाँ पर रात में ही आ जाता है और फिर साला और जीजा दोनों मिल कर के उस निदा के ऊपर पिटाई लगाते हैं और पिटाई कुछ ज़्यादा हो जाती है। वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। जैसे वह मर जाती है, आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं शोर शराबा सुनकर। जैसे वह मर जाती है तो वह दोनों जीजा और साले पुलिस थाने में चले जाते हैं। अजीम बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है और उसके भाई ने और मैंने मिल करके। दोस्तों, पुलिस उनके साथ उनके घर आती है, डेड बॉडी को देखती है तो तुरंत अजीम और उसके साले को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। अब सारी उम्र वह जेल में रहेंगे और एक पत्नी जो कि गैर चलन थी उसकी मौत हो जाती है इस कृत्य में, और जो उसका पति और उसका भाई पूरी ज़िंदगी भर अब जेल काटेंगे। यानी कि जन्म लेने का, इस धरती पर जन्म लेते हैं कुछ पाने के लिए, परमात्मा का नाम लेने के लिए, परमात्मा में विलीन होने के लिए, कुछ अच्छे कर्म करके जाने के लिए, इसलिए जन्म लेता है इंसान। लेकिन अब उन तीनों की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हो गई। जो वह औरत थी वह तो इस दुनिया से विदा हो गई, उसका जो पति था, उसका भाई था, ज़िंदगी भर काल कोठरी में पड़े रहेंगे और उनकी पूरी जवानी और उनका पूरा बुढ़ापा जेल में ही कटेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जो उसके पति और उसके भाई ने किया था यह बेवकूफ़ी थी, क्योंकि एक औरत जो कि उनकी मान नहीं रही थी, उनकी इज्जत को फिर रही थी, तार तार कर रही थी, उसको मार करके उस औरत के ऊपर जेल में जाना कहाँ की समझदारी है। ऐसी औरत जो उनकी बातों को नहीं मान रही थी फिर भी उसको मार करके वह जेल में चले गए, यानी कि अपनी ज़िंदगी को सीधा सीधा उन्होंने बर्बाद कर लिया एक ऐसी औरत के ऊपर जिसने उनकी बात नहीं मानी, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो कभी भी ऐसा वैसा कृत्य ना करें। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते थे या फिर उस लड़के के ऊपर पिटाई लगा सकते थे, थोड़ी बहुत उनको धमका कर दूर रख सकते थे, या फिर निदान से तलाक लिया जा सकता था। कुछ भी काम यहाँ पर किया जा सकता था, उनकी जो ज़िंदगी है वो आराम से कटती, जेल में नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलत किया, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया एक औरत के ऊपर। तो ऐसी घटना कभी भी जब घर के अंदर हो तो कभी भी ऐसा कृत्य ना करें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी तो प्यारी होनी चाहिए। हम क्यों अपनी ज़िंदगी को कालकोठरी के अंदर डालें, ऐसा तो कम से कम विचार इंसान के मन में आना चाहिए किसी और के ऊपर, और ऐसे इंसान के ऊपर जो हमारी इज्जत को तार तार करता फिरता हो। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर लिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।